अगर उसे खुला चाहिए तो ठीक है, मैं भी उसे आजाद कर देता हूँ। लेकिन हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। उसे किसी तरह से मनाओ कि वो वापस आ जाए। मामा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, वो बदतमीजी करके गई है इस घर से, और वैसे भी वो माँ नहीं बनना चाहती। बेटे, जज्बात में आकर उसने ऐसा कह दिया होगा। माँ बनने का एहसास इतना मजबूत होता है कि वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चे की जान लेगी। हारिब ठीक कह रहा। इतने दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुदगर्ज और अनापरस्त है, और इस सूरत हाल में हमारा उनके सामने झुकना ठीक नहीं होगा। मगर हम कैसे इस घर में आने वाली खुशियों से खुद को महरूम कर दें? मामा, आप अंबर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं उसको सोचने का वक्त दे देता हूँ। बेटा, सिर्फ एक बार बच्चे की खातिर एक बार अंबर को मना कर लिया, सिर्फ एक बार। मामा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। ठीक है, मैं आपके कहने पर अंबर को एक दफा मना लेता हूँ, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उससे अब फोन पर बात करूंगा। मैं जमान अंकल का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, इस सूरत हाल में तुम्हारा वैसे उस घर में जाना भी नहीं बनता। तुम फोन पे बात करके देखो अंबर क्या कहती। हारिब, तुम उसे अभी फोन करो, सुलह करने में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा मामा। हेलो। अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। What nonsense! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ? देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली है। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं, और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा।
डॉक्टर रोहेल, आप अब तक यहाँ क्यों बैठे हैं? आप बेशक चले जाते। I'm fine now. I'm extremely sorry, मेरी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मिस ईमान, मेरा बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। मैं तो एक्चुअली यहाँ बैठ के अपने लीग की तीमारदारी कर रहा हूँ और फ्री में बहुत सारा सवाब कमा रहा हूँ। और मेरे कौन सा घर पे बच्चे रो रहे हैं? मेरे बच्चे। रिलैक्स ईमान, रिलैक्स। आप एक दफा ठीक हो जाएं और बस ड्रिप खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं खुद आपको आपके घर ड्रॉप कराऊंगा। आप प्लीज खुद मत जाइएगा। जी ठीक है। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, जैसे लोग सब कह के गए। मुझे लगता है कि काम की वजह से आप खाना पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। बस कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं खा पाती और भूख नहीं लगती, दिल नहीं चाहता। वेल, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आप खुश रहा करें, भूख खुद ब खुद लग जाएगी। खुश या खुश। और आपके पास खुश रहने की इतनी बड़ी वजह जो है आपकी बेटी हया। और वैसे मुझे लगता है कि अब आपको आपकी ये छोटी सी फैमिली कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को किसी ऐसे अपने की जरूरत होती है जो खुशी में उसके साथ सेलिब्रेट करे। वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, वो दुखी हो तो रोने के लिए कंधा मिल जाए। आप मेरी इन बातों के बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, अपने साथ ज्यादती मत कीजिएगा। कुछ ना बाकी बचा, पत्थरों की हुई इस कदर बारिश। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता। मैंने बेबी अबॉर्ट करवाया। तेरे सवेरा तू दिखा, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया। दुहाई है दुहाई, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया। दुहाई है दुहाई। आखिर जिंदगी मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता।